नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, मैं हेमलता उपाध्याय आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ, कई लोगों के ऐसे प्रश्न होते हैं कि बहुत अधिक पूजा पाठ करने के बाद भी उन्हें पूजा का फल क्यों नहीं मिलता है। आखिरकार ऐसी क्या गलतियाँ कर बैठते हैं जिसके कारण पूजा का पूर्णतः फल वह प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो आज के यह वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि ऐसी कौन सी गलतियां हम पूजा के दौरान कर देते हैं जिसके कारण हमें पूजा का पूर्ण फल नहीं मिलता है। और बहुत से लोगों के मुंह से आपने यह सुना होगा, कहते हुए सुना होगा कि मैं इतनी पूजा पाठ करता हूँ लेकिन उसका पूर्ण फल मुझे नहीं मिलता। तो इस वीडियो में उसका कारण आज मैं आपको बताऊंगी। असल में जाने अनजाने में कुछ लोग पूजा के दौरान कई तरह की ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिसकी वजह से उन्हें पूजा का फल नहीं मिल पाता और पूजा अधूरी रह जाती है। ऐसे में अगर आप गलत विधियों और नियमों के साथ पूजा करते हैं तो इसका विपरीत प्रभाव भी पड़ सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि किस प्रकार से और कैसे हमें पूजा पाठ करना चाहिए, मंदिर में पूजा करने का सही तरीका क्या है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहली बात दोस्तों, किसी भी देवी देवता या भगवान की पूजा करने से पहले स्नान किया जाता है। स्नान के पश्चात शांत मन से भगवान के सामने आसन पर बैठना चाहिए। पूजा कभी भी खड़े होकर नहीं करनी चाहिए और ना ही खाली फर्श पर बैठकर पूजा करनी चाहिए। ज़मीन पर बैठकर पूजा ना करें, कुछ बिछाकर पूजा बैठकर करनी चाहिए। कुछ लोग पूजा करते समय ज़मीन पर ही बैठ जाते हैं, जो बिल्कुल गलत है। जिस तरह से आपने भगवान को बैठाने के लिए आसन दिया है, ठीक उसी प्रकार स्वयं भी आसन पर ही बैठकर शास्त्रों में कंबल और कुश के आसन की पूजा के लिए शुभ माना गया है। साथ ही दोस्तों, इस बात का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए कि पूजा का स्थान घर के फर्श से थोड़ा ऊपर होना चाहिए, क्योंकि भगवान अतुल्य और श्रेष्ठ हैं। इसलिए आप अपनी बराबरी में उनकी पूजा ना करें, क्योंकि पूजा के लिए भगवान को किसी चौकी में या फिर फर्श से ऊंचे स्थान पर ही स्थापित करके रखना चाहिए। इसके अलावा पूजा घर में देवी देवताओं की मूर्तियों को कभी भी दीवार से लटका कर नहीं रखना चाहिए। पूजन करते समय आपका मुंह उत्तर या फिर पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। घर या किसी भी मंदिर में पूजा संपन्न करने के बाद भगवान से अपनी भूल के लिए उनके समक्ष क्षमा याचना जरूर करना चाहिए। इससे परमात्मा आपके द्वारा जाने अनजाने में की गई गलतियों को क्षमा करते हैं और आशीर्वाद देते हैं। पूजा घर हमेशा घर के ईशान कोण में होना चाहिए। इस बात का आप विशेष ध्यान रखिए। यदि आपका घर पहले से बना हुआ है या आप अपने घर को बनवाने जा रहे हैं तो ईशान कोण का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि दोस्तों पूजा का जो स्थान होता है वह ईशान कोण में ही होना चाहिए। पूजा घर में किसी एक देवी देवता की मूर्ति से ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए। घर के मंदिर में किसी भी भगवान की 9 इंच या फिर 22 सेंटीमीटर से छोटी नहीं होनी चाहिए। इससे बड़ी प्रतिमा घर में रखना शुभ नहीं माना जाता है। बड़ी प्रतिमा को हमेशा मंदिर में ही स्थापित रखना चाहिए। अपने बेडरूम में कभी भी पूजा घर स्थापित ना करें और रात्रि के समय अपने पूजा घर को पर्दे से ढककर रखना चाहिए। और पूजा घर में काम आने वाली सभी चीज़ें से जैसे शंख, घंटी, प्रसाद के बर्तन, दीपक, शिवलिंग, जनेऊ और भगवान शालग्राम को साफ सुथरे कपड़े के ऊपर रखना चाहिए। ऐसा नहीं करने पर हर रोज पूजा पाठ करने के बाद भी आपको उचित फल नहीं मिल पाता है। देखिए दोस्तों, शास्त्रों में उल्लेख है कि घर या मंदिर कहीं पर भी यदि आप सूर्यास्त के बाद रात के समय पूजा करते हैं तो इस समय ना तो शंख बजाना चाहिए और ना ही घंटी बजानी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि सूर्यास्त के बाद देवी देवता शयन के लिए चले जाते हैं और ऐसे में उन्हें जगाना सही नहीं माना जाता है। इसलिए इस बात का सदैव ध्यान रखें कि सूर्यास्त के बाद घंटी और शंख बिल्कुल भी ना बजाएं।
लोग अक्सर पूजा करते समय सिर्फ धूप जलाते हैं, लेकिन यह गलत है। किसी भी देवी देवता की पूजा करने से पहले दीपक जलाना अनिवार्य माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि दीपक भगवान के प्रति हमारी भक्ति भाव, हमारे द्वारा चढ़ाया गया प्रसाद, धूप और अन्य कार्यों का साक्षी होता है। अगर आप पूजा करने से पहले दीपक नहीं जलाते तो भगवान तक आपकी प्रार्थना कभी भी नहीं पहुंच सकती। आजकल ज़्यादातर घरों में आपने देखा होगा अगरबत्ती का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है, धूप बत्ती जला दी जाती है, परंतु कभी भी पूजा करते वक्त अगरबत्ती का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगरबत्ती में बांस की डंडी का इस्तेमाल किया जाता है। हिंदू शास्त्र में पूजा में बांस का इस्तेमाल वर्जित माना गया है, इसलिए हमेशा पूजा में दीपक का इस्तेमाल करना चाहिए। अपने मंदिर या फिर पूजा घर में कभी भी नग्न मूर्तियां न रखें। देवताओं को वस्त्र पहना करके, आजकल देखा होगा आपने बाजार में भी देवी देवताओं को वस्त्र उपलब्ध होते हैं, बहुत सारे बहुत अच्छे अच्छे वस्त्र बाजार में मिल जाते हैं। तो कभी भी आप ऐसा ना करें कि भगवान को स्नान कराया और बस रख दिया। जी नहीं, आप पहले भगवान को स्नान कराइए, उसके बाद उनको बहुत ही सुंदर सुंदर वस्त्र जो कि बाजार में अवेलेबल हैं, हमेशा उनको पहना कर रखिएगा। हमेशा देवता की पसंद के अनुसार या फिर शुभता को ध्यान रखते हुए ही वस्त्र धारण करवाना चाहिए। सूर्य, गणेश, दुर्गा, शिव और विष्णु यह पंचदेव कहलाते हैं। इनकी पूजा सभी कार्यों में अनिवार्य रूप से की जाती है। प्रतिदिन पूजा करते समय इन पांचों देवों का ध्यान अवश्य करना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी जी की कृपा और समृद्धि प्राप्त होती है। अब देखिए दोस्तों, आप चाहे तो किसी भी देवी देवता का पूजन कर रहे हो, लेकिन सर्वप्रथम हमेशा भगवान गणेश को ही प्रणाम किया जाता है। किसी भी हवन या किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत भगवान श्री गणेश जी को प्रणाम करके ही की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान गणेश को प्रणाम किए बिना पूजा करने से उसके फल की प्राप्ति नहीं होती है। बिना सिर ढके पूजा कभी नहीं करना चाहिए। बिना सिर ढके पूजा पाठ करने से आपको पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। पूजा के दौरान सिर ढकना भगवान के प्रति श्रद्धा भाव को दर्शाता है। पूजा के दौरान सिर ढकने का धार्मिक कारण के साथ वैज्ञानिक कारण भी बताए गए हैं, इसलिए स्त्री हो या पुरुष पूजा के दौरान सिर ढक कर ही भगवान की पूजा करनी चाहिए। एक हाथ से कभी भी प्रणाम या पैर नहीं छूना चाहिए। हमेशा पूरी तरह से झुककर दोनों हाथों से प्रणाम करना चाहिए। जब भी आप पूजा करने किसी मंदिर में जाते हैं तो आपको मंदिर में जो प्रसाद मिलता है उसे मंदिर में ही खाना चाहिए। भले ही आप उस प्रसाद का थोड़ा सा ही हिस्सा मंदिर में क्यों ना खाएं, बाकी हिस्सा घर ले जाने के लिए आप रख सकते हैं। यह ईश्वर के प्रति आपकी श्रद्धा का प्रतीक है। अब देखिए दोस्तों, मंदिर जाते हैं तो आपको एक बार घंटा ज़रूर बजाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि घंटा बजाने से आपका संदेश सीधा ईश्वर तक पहुंचता है और घंटा बजाने के जस्ट तुरंत बाद हमें वहां से नहीं निकलना चाहिए। घंटा बजाने के बाद 1 मिनट के लिए हमें उस घंटे के नीचे खड़े रहना चाहिए। पूजा करने के बाद शंख घंटी को बजाना महत्वपूर्ण माना जाता है। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। और देखिए दोस्तों, इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति दीपक से दीप जलाते हैं वह रोगी होते हैं। नहाने से पहले ही भगवान को चढ़ाने के फूलों को तोड़ लेना चाहिए। नहाने के बाद फूल तोड़ने पर फूल स्वयं को चढ़ाया हुआ माना जाता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। पूजा पाठ करते समय या फिर किसी भी समय दीपक, शंख, भगवान की मूर्ति या तस्वीर के सोने के आभूषण या सालग्राम को कभी भी सीधे जमीन या फर्श पर नहीं रखना चाहिए। घर या मंदिर में पूजा करते समय, भगवान की आरती करते समय भगवान विष्णु के सामने 12 बार, सूर्यदेव के सामने 7 बार, देवी दुर्गा जी के सामने 9 बार, शंकर भगवान के सामने 11 बार और गणेश जी के सामने 4 बार आरती घुमानी चाहिए। इससे पूजा पाठ का सकारात्मक फल मिलता है। आपको किसी भी मंत्र का जप करने के पश्चात आसन के नीचे भूमि को स्पर्श कर नेत्रों से जरूर लगाना चाहिए। इससे आपको जप के पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। अगर आप किसी भी खास प्रयोजन के लिए कोई पूजा अनुष्ठान करते हैं
तो उसमें लिए गए संकल्प को पूरा करने में ज़्यादा समय नहीं लगाना चाहिए। अगर आपने कहीं किसी को दान करने का संकल्प लिया है तो उसे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी पूरा करना चाहिए। संकल्प को पूरा करने में देरी से पूजा अनुष्ठान का पूरा फल लाभ नहीं मिल पाता है। किसी को भी कोई वस्तु दान दक्षिणा हमेशा दाहिने हाथ से ही देनी चाहिए। एकादशी, अमावस्या, कृष्ण चतुर्दशी, पूर्णिमा व्रत तथा श्राद्ध के दिन बाल और दाढ़ी नहीं बनवानी चाहिए। जिन लोगों का यज्ञ पवित्र संस्कार हो चुका है उन्हें बिना जनेऊ पहने पूजा पाठ या किसी भी तरह का अनुष्ठान नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिना जनेऊ धारण किए जो भी धार्मिक कार्य किया जाता है वह निष्फल हो जाता है। हिंदू घरों में पूजा पाठ या अन्य धार्मिक कार्य में इस्तेमाल करने वाले गंगा जल रखा जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि पिक बोतल या किसी अपवित्र धातु के बर्तन जैसे कि एल्युमिनियम और लोहे के बर्तन में गंगा जल बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। गंगा जल को तांबे के बर्तन में रखना ही शुभ माना जाता है। अगर आप पूजा करने के लिए मंदिर जा रहे हो तो आपको हमेशा घर से लोटे में जल ले जाना चाहिए। कभी भी मंदिर में रखे जल से ईश्वर का जलाभिषेक नहीं करना चाहिए। जब भी आप जल चढ़ाकर मंदिर से वापस आए तब आपको ध्यान देना है कि एक जो जल का लोटा है कभी भी खाली घर वापस ना लाएं। यदि आप जल भरकर मंदिर से वापस लोटा लाते हैं तो इससे शुभ फलों की प्राप्ति होती है। हर रोज लक्ष्मी स्तोत्र या कनकधारा स्तोत्र का पाठ अवश्य ही करना चाहिए। यह धन प्राप्ति और धन संचय करने में विशेष फलदायी माने जाते हैं। यह एक चमत्कारी स्रोत है दोस्तों, जिसके पाठ से माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पर बनी रहती है। इस स्रोत की खासियत यह है कि यह किसी भी विशेष माला या पूजा पाठ की मांग नहीं करता है। जो पूजा अर्चना करने के बाद आप इसका पाठ करते हैं तो उसका आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। हर रोज लक्ष्मी स्तोत्र या कनकधारा स्तोत्र का पाठ अवश्य ही अपने आप को करना चाहिए, जिससे आपकी उन्नति होगी और धन की बचत भी होगी। वास्तुशास्त्र के अनुसार बहुत से लोगों में आदत होती है कि वे खाना खाते समय पढ़ाई या काम की चीजें करते हैं। ऐसी आदतों से हमेशा बच के रहना चाहिए, क्योंकि धन के साथ साथ कई चीजों के लिए यह बहुत ज्यादा नुकसानदायक साबित हो सकती है। खाना खाते ही पाचन क्रिया शुरू हो जाती है। अगर आप खाते समय पढ़ाई या फिर काम करते हैं तो इसका असर आपकी पाचन शक्ति पर भी पड़ता है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं। तो दोस्तों, यह थी पूजा पाठ से जुड़ी संपूर्ण जानकारियाँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही दोस्तों, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। जय माता दी दोस्तों, धन्यवाद।